हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि 2021 में पूछे गए थे। तो 2021 में टोटल 21 शिफ्ट हुए थे। 21 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आए हैं सबको डिस्कस करने वाले हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ के बारे में मैं लास्ट में बता दूंगा कि पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन ए बॉडी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फ्लॉक ग्रुप ऑफ एनिमल्स ड्रिवन इन ये बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं, थ्रोंग बोलते हैं या ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो पहले ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। क्राउड मतलब होता क्या है? ठीक है, तो क्राउड मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल बिना कोई डायरेक्शन के, बिना कोई पर्पज़ के। ठीक है, क्लस्टर का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल विथ पर्पज़। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लस्टर। और थ्रोंग और क्राउड दोनों सिनोनिम्स है। इसका आंसर हो जाएगा ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या हो गया? ए हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन ए बॉडी। ठीक है, ड्रोव जो है पास्ट टेंस है ड्राइव का, और ड्रोव का मतलब फार्मिंग भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। एक ग्रुप ऑफ 3 नोबल्स और प्ले ईच कंप्लीट इन इट सेल्फ। क्या होगा इसका आंसर? ट्रिपलेट होगा, ट्राइवेट होगा, ट्रिमवर होगा या ट्रायोलॉजी? इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, 3 नोबल्स और प्ले का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं, आंसर कर लिया होगा आपने, उसको बोलेंगे ट्रायोलॉजी। ठीक है, पहले खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, उसको बोलेंगे ट्रायोलॉजी। अब बात करते हैं ट्रिपलेट क्या होता है। तो ट्रिपलेट एक ग्रुप ऑफ 3 इक्वल म्यूजिकल नोट्स और 3 इक्वल सिमिलर थिंग्स। समझ में आया? तो उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। और ट्राइवेट क्या होता है? एन आयरन ट्राईपोड और ब्रैकेट फॉर कुकिंग पॉट और केटल टू स्टैंड ऑन। देखिए, हम लोग खाना जिस ट्राईपोड पे रखते हैं उसका 3 कोना होता है, 3 वो होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको ट्राइवेट बोलते हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग ट्रिमवर का। ट्रिमवर का मतलब होता है ईच ऑफ द 3 पब्लिक ऑफिसर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग एनी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। यानी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जिसमें 3 लोग हैं और तीनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, उसको बोलते हैं ट्रिमवर। ठीक है, ट्रायोलॉजी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, जहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट हो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, डेमोक्रेसी बोलते हैं, मोनार्की बोलेंगे या ऑटोनॉमी बोलेंगे या एनार्की बोलेंगे? वीडियो को पॉज करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऑटोनॉमी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सेल्फ स्टार्ट वाला जो गाड़ी आता है तो हम लोग बोलते हैं ना ऑटो स्टार्ट है। ठीक है, तो वहीं से क्या हो गया? ऑटोनॉमी। ठीक है, अब बात करते हैं डेमोक्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, डेमो का मतलब होता है पीपल। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय द पीपल, हम लोग के द्वारा जो जैसे इंडिया में होता है उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो पीपल के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए हम लोग का कंट्री क्या है? डेमोक्रेसी है। अब मोनार्की का मतलब क्या होता है? मोनार्की का मतलब जहाँ पे रूल राजा या किंग करे, माने किंग या फिर क्वीन जहाँ पे राज करे, उसको बोलते हैं मोनार्की। ऑटोनॉमी बात कर चुके हैं। एनार्की का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ रूलर, माने जहाँ पे कोई भी रूल नहीं करता हो, कोई भी गवर्नमेंट नहीं हो, उसको बोलते हैं एनार्की। ठीक है, जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं हो, कोई भी रूलर नहीं हो, जो कोई भी किंग ना हो, उसको बोलते हैं एनार्की। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, ए प्लेस वेयर क्वाइंस मेडल्स और टोकन्स आर मेड, उसको क्या बोलेंगे? जहाँ पे क्वाइंस वगैरह बनता है, मिंट बोलेंगे, कास्टिंग बोलेंगे, मिल बोलेंगे या वर्कशॉप बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे मिंट। ठीक है, जहाँ पे कॉइन्स वगैरह बनता है उसको मिंट बोलते हैं। अब कास्टिंग की बात करें, देखिए कास्टिंग में क्या होता है? ये आयरन का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं? पहले आयरन को गर्म कर दिए और इस शेप में रख दिए। ठीक है, एक शेप बना हुआ रहता है पहले से और हमको ये शेप मिल जाता है। ठीक है, देखिए इसमें पुट जैसे किए तो हम लोग को ये वाला शेप का फॉर्म बन जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? कास्टिंग। इसी तरह से अलग अलग लोहा बनाना है तो अलग अलग यहाँ पे मेटल मड बना हुआ रहेगा अलग अलग। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? कास्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वन हु डज़ नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, जो अल्कोहलिक ड्रिंक न लेता हो। ठीक है, उसको परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, वेजिटेरियन बोलते हैं या टीटो टोटलर बोलते हैं? टीटो टॉलर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? टीटोटलर। तो इसको बोलते हैं टीटोटलर, जो अल्कोहल वगैरह कंज्यूम ना करता हो। और बात करें एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? जो हमारे हाथ वगैरह देखता है उसको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। ठीक है, हाथ वगैरह देख के जो फ्यूचर बताता है उसको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। और परफेक्शनिस्ट किसको बोलते हैं? जो हर काम पूरे स्किल तरफ से स्किल के तौर पे करे और मैंने अच्छी तरीके से करे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
टी टोटलर। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन हु इज़ ट्रेंड इन टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, एंकर बोलते हैं, या चौफर बोलते हैं, या कोरियोग्राफर बोलते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा एस्ट्रोनॉट। ठीक है, ये तो जानते हैं हम लोग। तो एंकर क्या होता है? एंकर जो टेलीविज़न या फिर किसी रेडियो को रिप्रेजेंट करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, उसको एंकर बोलते हैं। ठीक है, या किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और चौफर का मतलब क्या होता है? चौफर का मतलब होता है जो ए पर्सन हुज जॉब इज़ टू ड्राइव ए कार फॉर समबडी एल्स। समझे? ठीक है, जो हम लोग ड्राइवर रखते हैं अपना गाड़ी चलाने के लिए, उसको चौफर बोलते हैं। ठीक है, कोरियोग्राफर क्या होता है? जो डांस के स्टेप को सिक्वेंसली अरेंज करता है, कंपोज करता है, उसको कोरियोग्राफर बोलते हैं। ठीक है, तो कोरियोग्राफर का स्पेलिंग भी देख लीजिए, स्पेलिंग में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए लार्ज बिल्डिंग विथ एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टाइपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखते हैं। ठीक है, हाउस होता है एयरक्राफ्ट का, उसको क्या बोलते हैं? शेड बोलते हैं, एयरपोर्ट बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं, या बैन बोलते हैं। क्या होगा? ये बैम होगा, BAM, सॉरी। ठीक है, तो वो होगा हैंगर। हैंगर स्पेलिंग देखिएगा, HANGER। हैंगर का मतलब होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट रखा जाता है, और HANGER हैंगर का मतलब वो होता है जहाँ पे हम लोग कपड़ा वगैरह टांगते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग भी याद रखिए। एयरपोर्ट पे तो जहाँ पे प्लेन लैंड होता है, टेक ऑफ होता है, उसको एयरपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, और बैम का मतलब क्या होता है? यूज टू इमिटेट द साउंड ऑफ हार्ड ब्लो और कन्वे समथिंग हैपनिंग एब्रप्टली। जब कोई चीज़ अचानक से हो जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग बैम। ठीक है, ए पर्सन हु लिसन्स टू समवंस प्राइवेट कन्वर्सन विदाउट देम नोइंग। ठीक है, जो जासूसी करता है, ठीक है, दूसरों के कन्वर्सेशन सुन लेता है, उसको क्या बोलते हैं? इन्फिल्ट्रेटर बोलते हैं, स्पाई बोलते हैं, एविस ड्रॉपर बोलते हैं, या सीक्रेट एजेंट बोलते हैं। ठीक है, इन्फिल्ट्रेटर का मतलब क्या होता है? घुसपैठिया होता है, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे इलीगली घुस जाए, उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेटर। स्पाई का मतलब तो जासूसी करना होता है। और एविस ड्रॉपर का मतलब क्या होता है? जो किसी के प्राइवेट कन्वर्सेशन को सुन ले, उसको एविस ड्रॉपर बोलेंगे। ठीक है, सीक्रेट एजेंट क्या होता है? जो गवर्नमेंट के द्वारा ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट और टू अदर ऑर्गेनाइजेशन टू सीक्रेटली ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन एन एनिमी और कंपिटिटर। ठीक है, उसको सीक्रेट एजेंट बोलते हैं। तो सारा समझ में आ गया। एविस ड्रॉपर का मतलब क्या होगा? छुप कर बातें सुनने वाला। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन। एक बहुत बड़ा बेडरूम है, ठीक है, स्कूल वगैरह में जैसे होता है, स्कूल का हॉस्टल वगैरह में, तो उसको क्या बोलते हैं? असेंबली बोलते हैं, क्रीच बोलते हैं, हॉस्टल बोलते हैं, या डॉर्मेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डॉर्मेट्री। अब बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। डॉर्मेट्री का मतलब समझ में आया कि जहाँ पे एक बहुत बड़ा रूम है, ठीक है, बहुत सारे बेडरूम हैं, और वहाँ पे स्कूल के बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो ये देखते होंगे हॉस्टल्स में क्या होता है, बहुत सारा बेड लगा हुआ रहता है, एक बड़ा सा रूम रहता है, उसको बोलते हैं डॉर्मेट्री। ठीक है, क्रीच का मतलब क्या होता है? ए प्लेस वेयर स्मॉल चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर वाइल देयर पेरेंट्स आर वर्किंग और शॉपिंग। क्रीच का मतलब वो होता है जब पेरेंट्स वगैरह किसी काम में चले जाते हैं, तो उसके बच्चे का जो जहाँ पे देखभाल होता है, उसको बोलते हैं क्रीच। ठीक है, नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ पीपल टाइपिकली विथ व्हीकल और एनिमल ट्रेवलिंग टुगेदर। ये क्वेश्चन 2021 में 2 बार आया है। ठीक है, तो देखेंगे आगे भी। तो उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल अपने व्हीकल के साथ या एनिमल्स के साथ एक साथ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कैरावन बोलते हैं, सर्कस बोलते हैं, ट्रूप बोलते हैं, या गैंग बोलते हैं। तो उसको बोलेंगे कैरावन। ठीक है, ट्रूप का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल ऑफ पार्टिकुलर काइंड। ठीक है, एक काइंड का जब बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हों या फिर एनिमल एक साथ जा रहे हों, तो उसको बोलते हैं ट्रूप। जैसे सोल्जर, सोल्जर क्या है? एक पार्टिकुलर काइंड का पीपल है। ठीक है, उसको भी ट्रूप बोलेंगे, या आर्म फोर्सेस। ठीक है, अब गैंग किसको बोलेंगे? एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। ठीक है, ट्रूप भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। जो बीमार रहते हैं उनको जो जहाँ पे देखभाल किया जाता है, उस इंस्टीट्यूशन को क्या बोलते हैं? हैंगर बोलते हैं, हॉस्टल बोलते हैं, इन्फर्मेरी बोलते हैं, डॉर्मेट्री बोलते हैं। तो डॉर्मेट्री अभी हम लोग देख चुके हैं कि जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बेड हो। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फर्मेरी, जहाँ पे बीमार लोगों को टेक केयर किया जाता है, ठीक है, देखभाल किया जाता है। हैंगर तो बात कर चुके हैं, हैंगर मतलब जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं, या एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेलेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ कमिंग टुगेदर इन ए क्राउड और ग्रुप, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। और एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सन, मून, स्टार्स, ये सब के बारे में जो पढ़ते हैं उसको एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे। वन हु स्टडीड द ऑकल्ट मीनिंग्स ऑफ नंबर एंड देयर सपोज इन्फ्लुएंस इन ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसको क्या बोलेंगे? जो नंबर्स के बारे में पढ़ता है और उस नंबर्स का ह्यूमन लाइफ पे किस तरह का इन्फ्लुएंस है, उसको क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे, प्रोफेट बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे, या न्यूमेरोलॉजिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से पकड़ सकते हैं आप, नंबर से न्यूमेरोलॉजिस्ट, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर क्या होगा? जो एक्सपर्ट होगा एस्ट्रोनॉमी में। अब एस्ट्रोनॉमी फिर क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, स्पेस एंड द फिजिकल यूनिवर्स एज ए होल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूमरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट, जिसका कोई भी बाउंड्री नहीं हो, जिसका कोई लिमिट नहीं हो, उसका क्या आंसर होगा? क्लोजल होगा, इनॉर्मस होगा, इन्फिनाइट होगा, या ट्रेमेंडस होगा? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट, ठीक है। जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई बाउंड्रीज नहीं हो, तो इन्फिनाइट जाएगा, ठीक है। जिसका कोई लिमिट होता, बाउंड्रीज होता, तो वो फिनाइट हो जाता, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनाइट। और कोलोजल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज। एनॉर्मस का मतलब भी वेरी बिग, ग्रेट होता है। ट्रेमेंडस का मतलब भी वेरी लार्ज या ग्रेट होता है, ठीक है। तो ये तीनों तो सिनोनिम्स थे। इन्फिनाइट हो जाएगा अलग, इसमें फिनाइट का मतलब हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट। ए सेंटिमेंटल लॉजिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, ठीक है। ए सेंटिमेंटल लॉन्जिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट माने आप पास्ट के एक पीरियड को लेके सेंटिमेंट हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रेविंग बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, इमोशन या बोलते हैं, या नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर कर चुके होंगे आप, इसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, ठीक है। पुरानी यादों का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया। क्रेविंग का मतलब क्या होता है? ए पावरफुल डिज़ायर फॉर समथिंग, ठीक है। और मेमोरी का मतलब समथिंग दैट इज़ रिमेंबर्ड, जो हम लोग को याद रहता है, रिमेंबर्ड करते हैं। और इमोशन का मतलब क्या होता है? फीलिंग ही तो होता है इमोशन, ठीक है। ए लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? जू बोलते हैं, एरिना बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं, या एवेरी बोलते हैं, ठीक है। आंसर कर चुके होंगे आप, उसको क्या बोलते हैं? एवेरी बोलते हैं। एक होता है एवेरी और एक होता है एपीरी। एपेरी का मतलब होता है जहाँ पे बीज को रखा जाता है, जैसे एपी कल्चर सुने होंगे, जहाँ पे बीज का पालन पोषण होता है। तो एवेरी का मतलब बर्ड को जहाँ पे रखा जाता है। जू का मतलब जहाँ पे एनिमल को रखा जाता है। एक्वेरियम का मतलब जहाँ पे फिश वगैरह रहता है। एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। और एरिना का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई स्पोर्ट्स या फिर कोई इवेंट्स होता है और चारों तरफ से सीटिंग अरेंजमेंट होता है, उसको बोलते हैं एरिना। एरिना का पिक्चर देख सकते हैं आप लोग। ए लेबल एरिया सराउंडेड बाय सीटिंग इन विच स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट्स एंड अदर पब्लिक इवेंट्स आर हेल्ड। तो यहाँ पे कोई भी इवेंट हो रहा है, चाहे स्पोर्ट हो रहा है या कुछ, और चारों तरफ से सीट है, उसको क्या बोलते हैं? एरिना बोलते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉफ्ट और इनर पार्ट ऑफ ए नट और फ्रूट स्टोन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नट का जो इनर पार्ट और सॉफ्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कर्नल, ठीक है। कर्नल का मतलब यूजुअली एडिबल पार्ट ऑफ नट, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी सब ऑप्शंस को। तो कैरामल का मतलब क्या होता है? बर्न्ड शुगर यूज टू गिव फ्लावर एंड ब्राउन कलर टू द फूड। तो देखिए, शुगर को जो ब्राउन कलर का बनाते हैं और उसको अलग सा फ्लेवर देते हैं, उसको बोलते हैं कैरामल बोलते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कर्नल का पिक्चर दिया हुआ, ये वाला जो भुट्टा है, भुट्टा का जो एडिबल पार्ट होता है नट का, उसको बोलते हैं कर्नल बोलते हैं। समझ में आया? और पल्प किसको बोलते हैं? पल्प का मतलब जो मौसमी का वो होता है, ठीक है, मौसमी जो होता है, तो ये सॉफ्ट और वेट मास, मौसमी हुआ, संतरा का जो ये वाला पार्ट होता है, उसको पल्प बोलते हैं। समझ में आया? इसलिए मैंने पिक्चर दे दिया ताकि आसानी से समझ पाएँ आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ए न्यूज़ आर्टिकल दैट रिपोर्ट द रिसेंट डेथ ऑफ ए पर्सन।
ऐसा आर्टिकल जो डेथ पर्सन का रिपोर्ट बताया उसको क्या बोलते हैं, रिव्यू बोलते हैं, मोर्चरी बोलते हैं, और बिचरी बोलते हैं, या एडिटोरियल बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑर्बिचुरी। ठीक है, एडिटोरियल का मतलब, एडिटोरियल तो एडिटर जो है वो अपना ओपिनियन बताता है एडिटोरियल में। और मोर्चरी क्या होता है, मोर्चरी में जहाँ पे मरे हुए आदमी को रखा जाता है, ए रूम और बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट। ठीक है, उसको मोर्चरी बोलते हैं। रिव्यू मतलब किसी चीज़ को दोबारा देखना। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ बनाया गया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आगे बढ़ते हैं। समथिंग दैट इज़ टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाई चांस। देखिए, कोई चीज़ ऐसा जो हो गया गलती से, लेकिन वो हमारे फ़ायदे के लिए हुआ है। ऑक्सीडेंटल बोलेंगे, ऑक्सीडेंटल, या पर्पसफुल बोलेंगे, डिलिब्रेट बोलेंगे, या फोर्टुइटियस बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्टुइटियस। ठीक है, जो चीज़ लकीली हो जाए और वो हमारे लिए एडवांटेज है। डिलिब्रेट का मतलब क्या होता है, जो जानबूझकर किया जाए। पर्पस का मतलब भी सेम होता है। और ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है रिलेटिंग टू कंट्रीज ऑफ वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, टू थ्रो एन इवेंट इनटू कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर। ठीक है, क्या होगा आंसर, डिसरप्ट होगा, डिटोनेट होगा, इरप्ट होगा, एक्सप्लोड होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब इंटरप्ट होता है। ठीक है, डिसऑर्डर करना, कन्फ्यूज़न करना होता है। ठीक है, और डिटोनेट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोड और कॉज टू एक्सप्लोड। ठीक है, विस्फोटक। इरप्ट का मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब फैलना, सडनली ब्रेकआउट, सडनली और ड्रामेटिकली इरप्ट बोलते हैं। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन पड़े होंगे। ठीक है, ब्रेकआउट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। टू एक्ट और हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वन स्लीप। जो सोते टाइम बात करता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोलॉग बोलते हैं, प्रोलॉग बोलते हैं, सोमनिलिक्वी बोलते हैं, या सोलिलिक्वी बोलते हैं। आंसर कर चुके होंगे आप, इसको बोलते हैं सोमनिलिक्वी। देखिए, सोमना का मतलब क्या होता है, सोमना जहाँ पे भी आ गया इसका मतलब होता है स्लीप। ठीक है, सोमना जहाँ पे भी आ गया इसका मतलब होता है स्लीप। और लकुआ का मतलब होता है बात करना। ठीक है, तो जो अपने स्लीप में बात करे उसको सोमनिलिक्वी बोलते हैं। उसके बाद मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, ए लॉन्ग स्पीच बाय एन एक्टर इन ए प्ले और फिल्म। तो जो लॉन्ग स्पीच होता है एक्टर के द्वारा जो दिया जाता है उसको मोनोलॉग बोलते हैं। और प्रोलॉग क्या क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, किसी चीज़ का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसको प्रोलॉग बोलते हैं। और सोलिलिक्वी का मतलब क्या होता है, आपने जो मन में सोचा है उसी चीज़ को बोलना। ठीक है, या फिर अपने आप से ही बातें करना, उसको सोलिलिक्वी बोलते हैं। नेक्स्ट, ए पर्सन हु थिंक्स दैट बैड थिंग्स आर मोर लाइकली टू हैपन और हु एम्फसाइज द बैड पार्ट ऑफ सिचुएशन। इसका आंसर क्या होगा, कंप्लेनर होगा, ऑप्टिमिस्ट होगा, मिज़anthropist होगा, या पेसिमिस्ट होगा। आंसर कर चुके होंगे आप। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आदमी सिर्फ हर चीज़ का बुराई देखता है कि हर चीज़ बुरा ही होने वाला है, और वो बुराई कहीं ना कहीं से खोज ही लेता है कि हर चीज़ में बुराई दिख रहा है उसको, तो उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। ठीक है, यानी कि नेगेटिव इंसान समझ लीजिए। कंप्लेनर मतलब जो हर बात पे कंप्लेन करे, इसका आंसर हो जाएगा पेसिमिस्ट। ठीक है, और ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, जो हर चीज़ को पॉजिटिव वे मिले। ठीक है, जो हर चीज़ का अच्छा पार्ट देखे, गुड पार्ट देखे, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। और मिज़anthropist किसको बोलते हैं, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। तो मिस लग गया, मिस का मतलब नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि जो मैनकाइंड को हेट करता है उसको मिज़anthropist बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। कन्फ्लिक्ट होगा, म्यूटनी होगा, वॉर होगा, या क्रूसेड होगा। आंसर कर चुके होंगे आप। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैंपेन जो कि पॉलिटिकल या सोशल या रिलीजियस चेंज के लिए हम लोग कैंपेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर होगा क्रूसेड हो जाएगा। कन्फ्लिक्ट का मतलब तो विवाद होता है। म्यूटनी का मतलब क्या होता है, रिबेलियन, यानी कि ऑर्डर को ओबे नहीं करना। ठीक है, ऑथोरिटी का ऑर्डर को ओबे नहीं करना, रिफ्यूज़ टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ ए पर्सन इन ऑथोरिटी। ठीक है, जो ऑथोरिटी में है उसका क्या ऑर्डर को ओबे नहीं कर रहे हैं, रिबेलियन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रूसेड हो जाएगा। ठीक है,
रिलीजियस या पॉलिटिकल चेंज के लिए जो कैंपेन बनाया था। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, ऐसा सोसाइटी जहाँ पे पॉवर्टी भी नहीं है और कोई परेशानी भी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? हेवन बोलेंगे, यूटोपिया बोलेंगे, ड्रीम लैंड बोलेंगे, पैराडाइज बोलेंगे। ठीक है, आंसर कर चुके होंगे आप, उसको बोलेंगे यूटोपिया। ठीक है, जहाँ पे गरीबी भी नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है, कोई परेशान नहीं है, उसको बोलेंगे यूटोपिया बोलेंगे। ठीक है, और ड्रीम लैंड किसको बोलेंगे? ड्रीम लैंड जहाँ पे एन इमेजिन एंड अनरियलिस्टिक आइडियल वर्ल्ड, जहाँ पे कुछ सब कुछ अच्छा हो रहा है, वहाँ पे क्या बोलेंगे? ड्रीम लैंड बोलेंगे। हेवन और पैराडाइज का मतलब तो जन्नत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंट ऑफ गॉड, ठीक है, जो ये नहीं मानता हो कि गॉड है, उसको क्या बोलते हैं? साइनिक बोलते हैं, एनार्किस्ट बोलते हैं, ईगोटिस्ट बोलते हैं, या एथिस्ट बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे एथिस्ट। ठीक है, जो ये ना माने कि गॉड है या नहीं है, ठीक है, उसको एथिस्ट बोलेंगे। ठीक है, जो ये मानता ही नहीं है कि गॉड नहीं है। साइनिक का मतलब क्या होता है? साइनिक वो बंदा होता है जो आप अगर किसी की मदद किए उसमें भी वो चीज़ वो नेगेटिव वे में देखे। ठीक है, कि आपने मदद किया है यानी कि आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा है, उसको क्या बोलेंगे? साइनिक। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट रेदर देन एक्टिंग फॉर ऑनरेबल और अनसेल्फिश रीजन, यानी कि आप किसी का अगर हेल्प कर रहे हैं तो उसमें भी वो नेगेटिव देख रहा है कि आप हेल्प किए हैं, इसका मतलब आपका फ़ायदा है। ठीक है, एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? एनार्की अभी पढ़े हम लोग, तो एनार्किस्ट का मतलब वो आदमी जो ये बिलीव करे कि जहाँ पे रूल वगैरह, जहाँ पे रूलर ना हो, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं हो, वही अच्छा है, उसको बोलेंगे एनार्किस्ट। समझ में आया? ईगोटिस्ट क्या होता है? कि जिसको ये लगे कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी किसी पे कुछ नहीं है और, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। ए पर्सन हु इज़ एक्सेसिवली कॉन्सेंट्रेटेड और एब्सॉर्ब इन देमसेल्फ और सेल्फ सीकर। ठीक है, एथिस्ट का मतलब हम लोग देख चुके हैं। एथिस्ट का मतलब जो बिलीव ही ना करे कि गॉड है, खुदा है। ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज़ यूजुअली गिव एज प्रेजेंट। ठीक है, किसी को जब हम फ्लावर प्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बुके बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं, बटिक बोलते हैं, या बास्केट बोलते हैं? तो उसको बके बोलते हैं। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्रैकेट किसको बोलते हैं? ए पीस ऑफ मेटल और वुड दैट इज़ फिक्स्ड ऑन टू ए वॉल एंड यूज एज ए सपोर्ट फॉर ए साफ और लैम्प। ठीक है, साफ मैंने देगरा वगैरह को जो स्टैंड के हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं ब्रैकेट। ये देख सकते हैं, ये वाला है ब्रैकेट। ठीक है, ये सपोर्ट के लिए तौर पे यूज़ करता है, उसको ब्रैकेट बोलते हैं। बटिक का मतलब क्या होता है? ए स्मॉल शॉप सेलिंग फैशनेबल क्लॉथ और एसेसरी, जहाँ पे क्लॉथ वगैरह फैशनेबल मिलता है, उसको बटिक बोलते हैं। नेक्स्ट, वन हु इज़ सुपरवाइजेज इन एन एग्जामिनेशन। इंस्पेक्टर होगा, मैनेजर होगा, इन्विजिलेटर होगा, या वेरीफायर होगा? आंसर कर चुके होंगे आप, क्या होगा? इन्विजिलेटर होता है, जो सुपरवाइज़र होता है एग्ज़ाम हॉल का। ठीक है, नेक्स्ट, ए पर्सन ऑक्युपाइड विथ एन अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिस्ट अप्रोच टू लाइफ। ठीक है, प्रैक्टिकल बोलेंगे, प्रैग्मेटिक बोलेंगे, या रैशनल बोलेंगे, या क्विज़ोटिक बोलेंगे? ठीक है, अनरियलिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, अनरियलिस्टिक जो है उसको क्या बोलेंगे? तो देखिए, प्रैक्टिकल का मतलब तो रैशनल हो गया, प्रैग्मेटिक हो गया, ये तीनों तो सिनोनिम्स हो गए, तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो होगा क्या? क्यूजोटिक। जो अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक लाइफ को रियलिटी में लेके चले, ठीक है, उसको क्विज़ोटिक बोलेंगे। ए ग्रुप ऑफ पीपल टाइपिकली विथ व्हीकल और एनिमल ट्रैवलिंग टुगेदर, ये अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन किए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैरावैन हो जाएगा। और कार्गो का मतलब क्या होता है? कार्गो का मतलब द गॉड दैट आर कैरीड इन ए द गुड्स दैट आर कैरीड इन ए शिप और एन एयरक्राफ्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्गो बोलते हैं। ठीक है, जो शिप और एयरक्राफ्ट में लेके जाते हैं गुड्स। बैटरी क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है टॉय, रेडियो, कार वगैरह के लिए। कैच क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एटम्स ऑफ सेम टाइम स्टोर्ड इन ए हिडन और इन एक्सेसिबल प्लेस। ठीक है, उसको बोलते हैं कैच। ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व द डिस्प्यूट। एनार्किस्ट बोलेंगे, एथिस्ट बोलेंगे, आर्बिट्रेटर बोलेंगे, या ऑडिटर बोलेंगे? ठीक है, आंसर आप कर चुके होंगे, इसका आंसर हो जाएगा आर्बिट्रेटर। क्वेश्चन क्या बोला है कि दो पार्टीज़ के द्वारा डिस्प्यूट को, माने विवाद को सॉल्व करने के लिए जिसको रखा जाता है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ठीक है,
एथिस्ट तो बोल दिए कि जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव ना करता हो। एनार्किस्ट भी बात कर चुके हैं। ऑडिटर बचा है। ऑडिटर क्या होता है? ए पर्सन हुज जॉब इज़ टू एग्जामिन कंपनीज फिनेंशियल रिकॉर्ड, यानी कि जो कंपनी का फिनेंशियल रिकॉर्ड देखता है उसको ऑडिटर बोलते हैं। ठीक है, जो एग्जामिन करता है। ए म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ ए सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस। ठीक है, म्यूजिकल कंपोजिशन का जो सीरीज होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्केस्ट्रा बोलेंगे, मेडली बोलेंगे, लेयरिक बोलेंगे या बैंड बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेडली होगा। लेरिक्स क्या होता है? जो रिदम फॉर्म में लिखते हैं, माने जो लिखावट होता है, एक्चुअली इमोशन का लिखावट जो होता है उसको लिरिक बोलते हैं, है ना। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ये देख सकते हैं, ये होता है ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्पेशली वन कंबाइनिंग स्ट्रिंग, वुड विंड, ब्रास, प्रिक्यूशन सेक्शन एंड प्लेइंग क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, ये ऑर्केस्ट्रा है। ठीक है, ये ऑर्केस्ट्रा का पिक्चर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेडली हो जाएगा। द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, ये क्या होगा? मोर्टिलिटी होगा, डेडली होगा, या मोर्बिडिटी होगा, या इमोर्टिलिटी होगा? तो इमोर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? जो कभी ना मरे। ठीक है, आंसर हो जाएगा मोर्टिलिटी। मोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? कंडीशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम डिजीज और मेडिकल कंडीशन, उसको बोलते हैं मोर्बिडिटी। ठीक है, जो बीमारी से जूझ रहा हो, ठीक है, उसको मोर्बिडिटी बोलते हैं। और इमोर्टिलिटी का बात की है, जो कभी भी मरेगा नहीं, एटर्नल लाइफ। एटर्नल का भी मीनिंग याद रखेगा। एटर्नल का मतलब होता है क्या? परमानेंट होता है। ठीक है, परपेचुअल होता है एटर्नल का। ए सीक्रेट ऑफ डिसगाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, इसको क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं, साइफर बोलेंगे, इम्बेलम बोलेंगे, या पजल बोलेंगे। ठीक है, जो फिल्म वगैरह में दिखाते हैं कि कोड में लिखते हैं, ठीक है, और वही एजेंट लोग पढ़ पाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सीक्रेट ऑफ डिसगाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं साइफर बोलेंगे। ठीक है, इम्बेलम तो जानते ही, जैसे हम लोग का नेशनल इम्बेलम सत्यमेव जयते है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिम्बॉलिक ऑब्जेक्ट एज ए डिस्टिंक्टिव बैज ऑफ ए नेशन और ऑर्गेनाइजेशन। पजल क्या होता है? पजल होता है आपका, जो आपको इंटेलिजेंट बनाए, मतलब एक तरह का टॉय होता है जो आपके आईक्यू को टेस्ट करता है। ठीक है, वो एक पजल होता है, या आईक्यू को बढ़ाता है। ए पर्सन हु इंटरटेन्स पीपल बाय डूइंग डिफ़िकल्ट फीट्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोनॉट बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, कॉमेडियन बोलते हैं, या एक्रोबेट बोलते हैं? क्या होगा? वो होगा एक्रोबेट। ठीक है, ये देखिए अपने फीट से, यानी अपने पाँव से क्या करते हैं? डिफ़िकल्ट करते हैं, माने ये जिम्नास्ट होते हैं। ठीक है, जो लोगों को इंटरटेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्रोबेट बोलते हैं। कॉस्मोनॉट क्या होता है? ए रशियन एस्ट्रोनॉट को क्या बोलते हैं? कॉस्मोनॉट बोलते हैं। और एस्ट्रोनॉट तो जानते हैं, जो इस ट्रेवल करता है कहाँ पे? स्पेस पे। ठीक है, ए फैमिली ऑफ यंग बर्ड, यंग बर्ड का फैमिली को क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, लाइटर बोलते हैं, किड्स बोलते हैं, या ब्रूड बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ब्रूड। ठीक है, ऑफस्प्रिंग क्या होता है? कि एनिमल का जो फैमिली ऑफ यंग एनिमल क्या हो जाएगा? ऑफस्प्रिंग हो जाएगा। लाइटर मतलब क्या होता है? गंदगी, रबिश सच एज पेपर, कैंस एंड बॉटल लिफ्स लाइंग इन एन ओपन और पब्लिक प्लेस, उसको लाइटर बोलते हैं, मैंने गंदगी करना। ठीक है, किड्स तो क्या होता है? मैन का जो बच्चा होता है उसको किड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यंग बर्ड का क्या हो जाएगा? ब्रूड हो जाएगा। ठीक है, एन इनकॉन्ग्रुअस और केओटिक मिक्सचर क्या बोलेंगे? डिस्कॉर्ड बोलेंगे, कैकोफोनी बोलेंगे, हारमोनी बोलेंगे, या मेलोडी बोलेंगे? तो क्योटिक कहाँ से आया? केओस से आया। केओस का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर होता है। ठीक है, और इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होता है? बेमेल, मैंने कोई मेल ही नहीं है। अगर वैसा साउंड है तो आपके लिए क्या हो जाएगा? आपके लिए कैकोफोनी हो जाएगा। देखिए, एक टर्म है कैको और एक होता है कैली। कैको का मतलब होता है बैड, कैली का मतलब होता है अच्छा, और फोनी का मतलब क्या होता है? साउंड। तो जो अच्छा ख़राब साउंड है उसके लिए यूज़ करते हैं कैकोफोनी, और उसी को तो बोलते हैं एन इनकॉन्ग्रुअस और केओटिक मिक्सचर। ठीक है, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? कि डिसएग्रीमेंट। ठीक है, हारमोनी का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, और मेलोडी का मतलब होता है एक मीठी आवाज़। ठीक है, मेलोडी बोलते हैं। तो इस आंसर हो जाएगा कैकोफोनी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ए शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच, जो जो सोते हैं हम लोग लंच के बाद, उसके क्या बोलते हैं? डोज बोलते हैं, लीजर बोलते हैं, स्लम्बर बोलते हैं, या सिस्टा बोलते हैं? ठीक है, लंच के बाद तो उसको बोलते हैं सिस्टा। ठीक है,
और अगर हम लोग शॉर्ट नैप ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं डोज बोलते हैं, ठीक है। डोज मतलब स्लीप लाइटली फॉर शॉर्ट टाइम और नैप। लंच के बाद अगर सो रहे हैं तो सिस्टा, ऐसे ही सो रहे हैं तो डोज बोलेंगे। और लीजर क्या मतलब होता है, टाइम व्हेन वन इज़ नॉट वर्किंग, मैंने फ्री टाइम, जब आपको काम करने का मन नहीं करना, उसको बोलते हैं लीजर, ठीक है। स्लम्बर का मतलब डोज ही होता है, नैप होता है, ठीक है। एक कॉरपोरेशन मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट इन डाइवर्सिफाइड फील्ड। कोरिलेशन बोलेंगे या कॉन्ग्लोमरेट एग्रीमेंट एसोसिएशन। क्या होगा आंसर हो जाएगा कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, एक क्या दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है उसको कोरिलेशन बोलते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज फॉर ए जॉइंट पर्पस, ठीक है। जॉइंट पर्पस के लिए जब कोई ग्रुप बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्ग्लोमरेट। ए पर्सन हु प्रेजेंट ए रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम, उसको क्या बोलेंगे, जो टेलीविज़न या रेडियो प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है। कॉमेडियन, एक्टर, कोरियोग्राफर या एंकर, ठीक है। देखिए सारे बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्शंस मिलते जा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस को लेकर के चलना होगा आपको। तो कॉमेडियन का मतलब तो जानते हैं, जो हमारे को इंटरटेन करता है। एक्टर का मतलब क्या होता है, जो एक्ट करता है, ठीक है। और कोरियोग्राफर क्या होता है, जो डांस के स्टेप्स को सिक्वेंशियली परफॉर्म करता है, ठीक है। एंकर का मतलब क्या होता है, जो प्रेजेंट करता है रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम को। और एंकर का मतलब और एक चीज़ होता है, जो शिप का जो ये वाला डंडा देख रहे हैं जिससे जहाज रुकता है, शिप रुकता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको भी एंकर ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एन एग्जामिन ऑफ डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। एग्जामिन करना कि किस कारण से मौत हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बोलते हैं, पोस्टमार्टम बोलते हैं, होमोसाइड बोलते हैं या एनालिसिस बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम, ठीक है। होमोसाइड क्या बोलता है, द किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, उसको मर्डर भी बोलते हैं। होमोसाइड बोलिए या मर्डर बोलिए, सिनोनिम है, ठीक है। एनालिसिस क्या होता है कि किसी चीज़ का एग्जामिनेशन करना, ठीक है, उसको एनालिसिस को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, ये ऑप्शंस में आगे आया हुआ था, फिर से यही क्वेश्चन आया है, तो उसको क्या बोलेंगे, जो प्राइवेट का माने जो किसी का गाड़ी चलाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, चौफर बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, चौफर। और पायलट क्या होता है, जो एरोप्लेन या एरोप्लेन वगैरह चलाता है, पायलट बोलते हैं। कैप्टन किसको बोलते हैं, जो शिप चलाता है। एस्कॉर्ट का मतलब होता है गार्ड या बॉडीगार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, उसको क्या बोलते हैं, रिटोरिक बोलते हैं, आर्केइक बोलेंगे, पोएट्री बोलेंगे या बोम्बास्टिक बोलेंगे। इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, उसको बोलेंगे रिटोरिक, सॉरी, ठीक है। अब बाकी सब देख लेते हैं। आर्केइक मतलब का क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा ऑल फैशनड है, ऑल आउटडेटेड है, ऑल फैशन है, वेरी ओल्ड है, उसको आर्केइक बोलते हैं। बोम्बास्टिक मतलब क्या होता है, हाई साउंड बट विथ लिटिल मीनिंग, मैंने बहुत ज़्यादा आवाज़ करना मगर रिजल्ट उसका छोटा होना, ठीक है, उस तरह का बोलते हैं बोम्बास्टिक, ठीक है। तो बोम्बास्टिक मतलब समझ में आया, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस थे, इतने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे जो पूछे गए थे 2021 में। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के ले सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।